the number of solutions of the equation, the numbers of the solutions of the equation mod of cot of x is equals to cot x plus 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक, ये एक इक्वेशन दी है, इसमें आपको सॉल्यूशन निकाल के नहीं दिखाना है, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको बताने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको बताने हैं इन द इंटरवल। अच्छा, इंटरवल भी दिया है, इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई, है ना। इस फिल इन द ब्लैंक से कितने सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ फिल करना है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसके दो केस बनेंगे, मॉड लगा हुआ है ना, दो केस बनेंगे सॉल्यूशन में। कैसे? केस नंबर 1, केस नंबर 1, अगर ये जो अंदर कॉटेक्स है भाई, या तो कॉटेक्स पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, खुद सोचो। और मॉड के अंदर जो पॉजिटिव होता है तो ऐसे ही निकल के आ जाता है, और माइनस होता है तो कैसे आता है? माइनस साइन के साथ, उसको लिखते हैं हम, याद है? तो ध्यान से चेक करो। सबसे पहले आप क्वाड्रेंट में चले जाइए, तो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है? तो कॉट कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? यहाँ फर्स्ट में पॉजिटिव होता है कॉट, है ना, और थर्ड में पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड में और फोर्थ में। कॉट कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है? सेकंड और फोर्थ में। ठीक, नाउ केस नंबर 1 में हम क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे भैया मान लो क्या कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसका कॉट का जो एंगल है, मान लो x कहाँ बिलोंग कर रहा है, पहले हम कॉट को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो x फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट एंड फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर x बिलोंग कर रहा है, तो सोचो ये मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी कॉट x कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और जब इसकी डेफिनेशन को ब्रेक कर लेंगे, इसको डिफाइन कर लेंगे, याद है जैसे मॉड को डिफाइन करते थे रिलेशन फंक्शन में। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x आपका क्या है? सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर x बिलोंग कर रहा है तो कॉट हो जाएगा पॉजिटिव आपका, यानी कि कॉट x पक्का कैसा हो जाएगा आपका? ग्रेटर देन 0, है ना, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब मॉड के अंदर जो वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? इज इक्वल्स टू कॉट एक्स और प्लस 1 अपॉन साइन एक्स। सही है? अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये वाला कॉट एक्स इधर लेके आओगे, सो कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स। कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स 0, तो ये आ जाएगा 0, यानी कि 1 अपॉन साइन एक्स 0 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन एक्स 0। अब मुझे बताओ, क्या 1 अपॉन साइन एक्स कभी 0 हो सकता है? 1 अपॉन साइन एक्स कभी 0 हो सकता है? एक्स की कोई ऐसी वैल्यू बता दो मुझे, कहां पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की ऐसी कोई वैल्यू बता दीजिए कि साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स 0 आ जाए। भैया हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पूरे को 0 होने के लिए साइन एक्स को नॉट डिफाइंड होना पड़ेगा, क्योंकि 1 अपॉन नॉट डिफाइंड क्या होता है? 0। तो साइन एक्स तो नॉट डिफाइंड होता ही नहीं है यार। साइन एक्स की रेंज क्या होती है? क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 तक। तो x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो नॉट पॉसिबल। यहां से नो सॉल्यूशन पॉसिबल। केस नंबर 1 से नो सॉल्यूशन पॉसिबल। ठीक, सुन लिया ध्यान से? नो सॉल्यूशन पॉसिबल। अब हम केस नंबर 2 सोचेंगे, तो केस नंबर 2 में हम क्या सोचेंगे कि हमारा x कहां कहां बिलोंग कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि जब कॉट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखिए, केस नंबर 2 बच्चों हम लोग ने सोचा कि x कहां बिलोंग कर रहा है? या तो सेकंड में या तो फोर्थ में, या तो सेकंड में या तो फोर्थ में। और ऐसा होने पर कॉट x आपका नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है? आपका नेगेटिव होता है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, अगर कॉट नेगेटिव होता है तो ये इक्वेशन कैसे डिफाइन हो जाएगी? कॉट x अपने भाई मॉड के अंदर जो कुछ भी अगर वो नेगेटिव से है तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? नेगेटिव के साथ खुल के आएगा ये। तो कॉट एक्स ना लिख के हम क्या लिखेंगे? यहाँ माइनस कॉट एक्स, मॉड हटा देंगे तो आ जाएगा क्या? माइनस
कॉट एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक, बस अब करना कुछ नहीं, इसको उठा के चुपचाप सॉल्व कर लीजिए। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इस कॉट एक्स को लेफ्ट में लेके आओ, तो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, -2 टाइम्स कॉट एक्स बराबर 1 अपॉन साइन एक्स, माइनस कॉट एक्स -2 कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स। सही है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, कोई एक फंक्शन यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको पकड़ के लेफ्ट में लेके आ रहे हैं। सही है, तो क्या होता है यहाँ से -2 और कॉट एक्स को क्या लिख रहे हो, कॉट एक्स को क्या लिख रहे हो, कॉस अपॉन साइन लिख रहे हो। सुन लो, कॉट एक्स को कॉस अपॉन साइन और उसको पकड़ के लेफ्ट में लेके आएंगे तो -1 अपॉन साइन एक्स बराबर 0। एलसीएम ले लो तो हो जाएगा -2 कॉस एक्स -1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स बराबर 0 और ऊपर से -1 कॉमन ले लो। ठीक, -1 अपॉन साइन एक्स ऐसा अलग लिख लो और इनटू में क्या बचा, 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1। अब देखिए दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है, क्या क्या, -1 अपॉन साइन एक्स और 2 cos x प्लस 1। तो -1 अपॉन साइन एक्स तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको 0 होना पड़ेगा। अभी बताया था ना 1 अपॉन साइन एक्स तो 0 हो नहीं सकता है, तो -1 अपॉन साइन एक्स भी 0 नहीं हो सकता, तो इसको 0 होना पड़ेगा। सिंस -1 अपॉन साइन एक्स कांट बी इक्वल टू 0, ये 0 हो नहीं सकता x की किसी भी वैल्यू के लिए, तो 2 cos x प्लस 1 को 0 होना पड़ेगा। और यहां से आप सॉल्व करोगे तो cos x बराबर कितना आ जाएगा, -1/2। cos x बराबर कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। तो cos x बराबर कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान से चेक करो, क्या cos x बराबर -1/2 आ जाएगा। ओके, नाउ अब जरा एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो। अभी अभी आपको बताया था, यहां पर देखिए, सुन लो ध्यान से। इधर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में तो आंसर ही नहीं आ सकता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में तो आंसर आ ही नहीं सकता है, पहले ही बता दिया। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो 1 अपॉन साइन एक्स 0 कभी हो ही नहीं सकता। फर्स्ट और क्वाड्रेंट में कोई ऐसा एक्स नहीं मौजूद है कि 1 अपॉन साइन एक्स, अरे 1 अपॉन साइन एक्स 0 होता ही नहीं है यार, 1 अपॉन साइन एक्स 0 हो ही नहीं सकता। अब यहाँ आपको थोड़ी चालाकी करनी, इधर ध्यान दें, इधर थोड़ी चालाकी करनी भैया, सेकंड वाले में। ठीक, क्या, ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये तुम्हारा सेकंड है, और ये तुम्हारा थर्ड है, और ये तुम्हारा फोर्थ है। भैया ध्यान से सुनो, तुमने हेडिंग क्या लगाई थी कि एक्स बिलोंग कर रहा है सेकंड और फोर्थ में, तो कॉट यहाँ नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन आ रही है, यहाँ ये क्या कह रहा है, ध्यान सुनो, cos x बराबर -1/2। अब समझो, cos नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड में। यहाँ cos नेगेटिव होता है सेकंड में, cos नेगेटिव यहाँ होता है भैया, फोर्थ में नहीं होता है। अरे फोर्थ में तो cos पॉजिटिव होता है यार, cos और sec, समझ लेना जरा बात को ध्यान से। तो ये जो हेडिंग तुमने लगाई थी कि x की वैल्यू कहां जा रही है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो cos x बराबर -1/2 आ गया। इसके लिए x जो है कभी भी फोर्थ में नहीं लाई कर सकता है, क्योंकि अगर x फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लिया तो cos तो पॉजिटिव हो जाएगा, समझे। तो हम लिखेंगे दिस इज वैलिड ओनली, दिस इज वैलिड ओनली if x belongs to second quadrant। ठीक, तो फोर्थ क्वाड्रेंट यहां पर पॉसिबल नहीं हो सकता है। यानी कि x कुल मिला जुला के अब आंसर क्या आया कि x केवल कहां लाई कर सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और इंटरवल क्वेश्चन में क्या दिया है, 0 से लेके 2 पाई, तो 0 से लेके 2 पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में cos -1/2 कब होगा, तो 1/2 कब होता है, सोचो, π/3 पे। तो π/3 को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने का क्या तरीका है, इसको पाई में से माइनस कर दो, कितना आएगा, 2π/3। तो केवल इसका एक ही सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन उसने नहीं मांगे थे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मांगे थे, फिर भी केवल x की एक ही वैल्यू ऐसी पॉसिबल है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, x बराबर 2π/3। केवल x की एक ही वैल्यू आएगी इस इंटरवल में, कौन सा इंटरवल में, 0 से 2 पाई के बीच में, विच बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई। ठीक, तो उसने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे थे, निकाल के नहीं बताना था कितने सॉल्यूशन आएंगे, ये बताना था। तो एक ही सॉल्यूशन आ रहा है 0 से 2 पाई के बीच में, उस सॉल्यूशन को नहीं बताना था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने थे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 1।
और अगर सॉल्यूशन पूछ लेता कि कौन सा सॉल्यूशन है वो x की वैल्यू बताओ तो 2π/3। देख लीजिए अच्छी तरीके से। ये आपका कहाँ गया, ये आपका फर्स्ट पेज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये आपका फर्स्ट पेज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और ये आपका सेकंड पेज है।